हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ज्यामिति जी के ऑफिशियल में। आज हम लेकर आए हैं 1857 के क्रांति के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सभी एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए टॉपिक बेहद हेल्प होंगे, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और साथ ही हमें कमेंट करें। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें बताएं, हम आपके लिए उस टॉपिक पर अवश्य वीडियो कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो याद रखिएगा, वह की गई थी सिपाहियों के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सिपाहियों के द्वारा 1857 क्रांति की गई थी। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह से दबा दिया था? तो वह दबाया था 1889 में। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था जो गहरे अविश्वास में निहित था? तो वह कहा था बेंजामिन डिसरायली ने। बेंजामिन डिसरायली ने कहा था कि 1857 का जो विद्रोह है एक राष्ट्रीय विद्रोह था जो गहरे अविश्वास में निहित था। 1857 की क्रांति में पूरे सिंहभूम क्षेत्र के मुख्य नेता कौन थे? तो वह थे राजा अर्जुन सिंह। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सिंहभूम क्षेत्र के जो नेता थे वह राजा अर्जुन सिंह थे। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत बसंत के रूप में कौन मानता है? तो याद रखिएगा, पीसी जोशी मानता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह एक विद्रोह से कहीं अधिक था, मगर स्वतंत्रता के पहले युद्ध से काफ़ी कम? तो वह किसने कहा था? तो वह कहा था स्टैनले बोलपर्ट ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा, वह सिपाही विद्रोह 1857 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वह तारीख थी जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था? तो वह तारीख थी 10 मई, यानी कि 10 मई को 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध था? तो वह याद रखिएगा, 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में से पलामू, जो कि रांची में पड़ता है, किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो वह हैं मुंडा और ओराव जनजाति ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। आजमगढ़ उद्घोषणा आमतौर पर किससे संबंधित है? तो आजमगढ़ उद्घोषणा आमतौर पर सिपाही विद्रोह 1857 से संबंधित है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन थी? तो याद रखिएगा, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना यह पहली घटना थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी है? तो वह है वाराणसी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया था? तो वह घटना है 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया था। किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया था? तो वह घटना है 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक रचना किसने की थी, जो 1857 के विद्रोह में महत्व को दर्शाती है? तो वह एस बी चौधरी ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1800
1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख कारणों में क्या शामिल था? तो वह शामिल, याद रखिएगा, केंद्रीय संगठन का अभाव था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो याद रखिएगा वह था हैरसे। हैरसे 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की गई थी? तो वह की गई थी 1 नवंबर 1858 को की गई थी। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो याद रखिएगा राजपूत कुंवर सिंह पटना के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह में क्या भूमिका निभाई थी? तो उन्होंने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखनी, यही उनकी भूमिका थी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, यही सबसे बड़ा तत्कालिक कारण था। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दी गई थी। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? वह थी सर सैयद अहमद खां। मतलब कि कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो वह किया था, याद रखिएगा, बख्त खां को। बख्त खां को बहादुर शाह जफर ने अपना सेनापति नियुक्त किया था। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे थे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? तो वह रखा था मौलवी अहमदुल्लाह को पकड़ने के लिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? तो वह पराजित किया था कैप्टन ह्यूरोज ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जून 1857 में बरेलू में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वह किया था खान बहादुर खान ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फैजाबाद में किसके नेतृत्व में 1857 की क्रांति हुई थी? तो वह हुई थी मौलवी अहमदुल्लाह के नेतृत्व में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो वह किया था बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता कौन था? तो याद रखिएगा बहादुर शाह द्वितीय था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुल्लू जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वह किया था राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने, यानी कि उपयुक्त दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इलाहाबाद में 1857 का विद्रोह लियाकत अली ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान चीफ कमिश्नर कौन थे? तो वह थे हेनरी लॉरेंस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनी ने फैसला लिया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो वह बढ़ा था बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता था? तो वह था मनी राम दत्त। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? याद रखिएगा वह हैं तात्या तोपे। ऑप्शन डी इसका
सही उत्तर हो जाएगा। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था, तो मूल निवास क्या था? तो वह था आगरा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 ईस्वी की क्रांति ने अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? याद रखिएगा, वह था औवा के ठाकुर कुशल सिंह। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो कुंवर सिंह ने बिहार से इसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो वह है, याद रखिएगा, बेंजामिन डिज़रायली। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो वह किया था नामधारी सिखों ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो वह दिया था मंगल पांडे ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय सैनिकों में शामिल सिख, गोरखा, पठान को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया था? तो वह लड़ाकू वर्ग के अंतर्गत रखा गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इलाहाबाद में 1858 ईस्वी में सिपाही विद्रोह का दमन किस ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा किया गया था? तो वह है कर्नल नील के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस स्थान पर भारतीय सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह कर अंग्रेज एजेंट मेजर बर्टन की हत्या कर दी? तो वह कोटा में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो नाना साहब का वास्तविक नाम था धोदू पंत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे अभी और क्या देखना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मिर्जा गालिब का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में किस अंग्रेज लेफ्टिनेंट के समक्ष समर्पण किया था? तो वह अंग्रेज, याद रखिएगा, हडसन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो सर्वाधिक संख्या थी अवध से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो वह था मंगल पांडे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो याद रखिएगा, वह सेनापति था कैंपबेल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो वह है बहादुर शाह को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में किया था बख्त खां ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर ह्यूरोज ने निम्नलिखित में से किस विद्रोहियों का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया? तो वह बताया था रानी लक्ष्मीबाई को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह पर आधारित पुस्तक द पीजेंट एंड द राज के लेखक कौन हैं?
तो वह याद रखिएगा एरिक स्टोक्स। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। द फर्स्ट वार इंडियन इंडिपेंडेंट 1857 से लेकर 59 तक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वह थे मार्क्स और एंजल्स, यानी कि उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो गया है तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा, यह कथन किसका था? यह कथन था, याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बैरकपुर छावनी कहाँ स्थित है? तो बैरकपुर छावनी बंगाल में स्थित है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने देखा था। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में 1857 का विद्रोह नाना साहब ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, किसका कथन है? यह कथन है अशोक मेहता का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, तो सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या तोपे थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनरल विंडहाम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया था? तो वह किया था कानपुर के निकट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसने कहा था गर्मी की आधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? तो किसने कहा था? एसएन सेन ने कहा था। एसएन सेन ने क्या कहा था कि गर्मी की आधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो याद रखिएगा, इसका मुख्य कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो वह प्रारंभ हुई थी मेरठ उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह किसका मत है कि 1857 का विद्रोह कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में आरंभ हुआ था तथा स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में समाप्त हुआ? तो यह किसका कथन है? यह कथन है एसएन सेन का। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। किसने माना था कि 1857 का विद्रोह सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था? तो वह माना था बीडी सावरकर ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो वह था एसएन सेन। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। विद्रोह के परिणामस्वरूप बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भारतीय सैनिकों की तुलना में क्या था? तो वह था 1:2। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस आयोग ने 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन की योजना तैयार की थी? तो वह है पील कमीशन। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि यह नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलाने से पहले ही मार देती है? तो वह कहा था, याद रखिएगा, नाना साहब ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दिनों में किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था? तो वह जाना जाता था मौलवी अब्दुल्ला शाह को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मंगल पांडे किस कंपनी के सिपाही थे? तो जो मंगल पांडे हैं वह 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो मंगल पांडे बैरकपुर से जुड़े थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
1857 की क्रांति को किसने बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य युद्ध की संज्ञा दी थी? तो वह दी थी, याद रखिएगा, टी आर होम्स ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस भारतीय ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध की संज्ञा दी है? तो वह है, याद रखिएगा, एम बी चौधरी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो वह दी है जेम्स आउड्रम टेलर ने। जेम्स आउड्रम डब्ल्यू टेलर ने दी थी। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो वह दिया था विनायक दामोदर सावरकर ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और कहाँ समाप्त हुआ था? तो वह समाप्त हुआ था ग्वालियर में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल हुई थी? तो वह हुई थी दिसंबर 1856 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो याद रखिएगा, वह था जन आक्रोश। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो वह है आपका रुमाल। ठीक है, सॉरी, कमल और रोटी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, लॉर्ड पाम्पस्टन थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा, वह थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है सिपाही विद्रोह के नाम से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो आज के लिए धन्यवाद।